हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ मैं आपको भी दिखा रही थी ना, वो है चंदा मामा। तो अभी सूरज देवता नहीं निकले हैं, चंदा मामा थे। ये सुबह का टाइम हो रखा है, यहाँ बज रहे हैं 5 में 1-2 मिनट आगे ऊपर नीचे होगा, क्योंकि हम लोग सोए थे रात को छत पे। क्यों सोए थे वो भी मैं आपको बताऊंगी। पूरी रात कल मैं निकल गई बहुत परेशानी में, तो हम लोग छत पे सोए थे। तो सुबह छत पे सोते हैं ना तो बहुत जल्दी आँख खुल जाती है। हम बहुत देर के जगह थे, तो मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिप लेती हूँ इस टाइम की। और ये देखिए यहाँ पे मैं अपने पौधे दिखा रही थी। ये वाला जो प्लांट है ना, ये इसके पत्ते पता नहीं क्यों ऐसे हो रहे हैं, सूखे से हो रहे हैं। देख सकते हैं, ये बहुत ही प्यारा था, एकदम ग्रीन ग्रीन था। अभी जल से रहे हैं, पता नहीं क्यों। किसी को पता हो तो ज़रूर बताना ऐसा क्यों हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं, और बाकी प्लांट ठीक है, और कुछ वैसे हो रहा है गर्मी की वजह से भी। और यहाँ पे ये देखिए, ये है बेल उसकी जो गिलोय होती है ना उसकी, तो अपने आप से ये सूख जाती है। और जब टाइम ये वाला आता है तो अपने आप देख सकते हैं कितने अच्छे से निकल रही हैं इसकी पत्तियाँ, और क्या बोलते हैं, डाली वगैरह ये सब निकल रही हैं। उसके बाद में मैंने पूरे दिन कोई व्लॉग नहीं बनाया था। ये व्लॉग बना रही हूँ मैं शाम को उसी दिन का, क्योंकि मैंने आपको बताऊँ उस दिन पूरे दिन लाइट नहीं थी, रात भर लाइट नहीं थी, तो कपड़े वगैरह मेरे कुछ नहीं धुले थे। यहाँ पे मैं धो रही हूँ कपड़े। शाम के टाइम का है ये वीडियो, लगभग 4-5 बज रहे होंगे। इस टाइम लाइट आई थी, पानी भी आया था, तो फिर मैंने कपड़े धोने डाले हैं, क्योंकि कपड़े 2 दिन के इकट्ठा हो रहे थे। कल भी लाइट नहीं थी, आज भी नहीं थी, यानी 2 दिन लाइट थी नहीं, तो 2 दिन के कपड़े इकट्ठा हो गए थे। तो मैंने कहा मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि डेली की वजह से तो हम हाथ से धो ही देते हैं। डेली की जब नहाते धोते हैं ना, तो वो मैं हाथ से धोती हूँ। लेकिन अभी मतलब जब हाथ ठीक हो गया तब, बाकी नहीं पहले मैं वॉशिंग मशीन में धोती थी जब हाथ ठीक नहीं था। तो अभी मैंने इसलिए 2 कपड़े जो है वो डाल दिए हैं। तो एक बार के तो मेरे धुल गए, सूख गए हैं, दोबारा के मैंने एक बार और डाल दिए हैं। उसके बाद में ये शाम का जो है कपड़े वपड़े धुलने के बाद में मैं बना रही हूँ खाना। तो यहाँ बच्चों की आज फरमाइश थी कि मम्मा पनीर के पराठे बनाओ। कारण था ये कि मेरा जो दूध था ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, रात भर लाइट नहीं थी, तो मैंने क्या किया, मुझे डर लग रहा था कि दूध फट ना जाए, क्योंकि फ्रीज़ भी काम नहीं करती अब लाइट नहीं होती तो। और दूध इकट्ठा 2-2.5 किलो आता है, तो फिर मुझे डर लग रहा था कि कहीं फट ना जाए। तो फिर मैंने क्या किया, पनीर बना दिया उस दूध का। और फिर पनीर रखा था, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए पराठे बना देते हैं, बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। और दूसरा एक रीज़न ये भी था कि तोरई की सब्ज़ी बनी, तो बच्चे तोरई की सब्ज़ी नहीं खाते, तो मैंने कहा चलो इन लोगों के लिए पराठा मैं बना देती हूँ पनीर का। तो इसमें मैंने पनीर और थोड़ी सी प्याज डाली है, हरा धनिया डाला है, और मसाले में चाट मसाला, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा नमक, बस यही डाला है। उसके बाद में इसकी स्टफिंग करके तैयार। और बहुत, एक तो पनीर इतना अच्छा बना था, क्योंकि घर का जो पनीर होता है ना वो बात ही अलग होती है, बहुत बढ़िया बनता है। तो मैंने वही बना के फिर बच्चों के लिए बना दिए हैं पराठे। और ये बनाई थी मैंने तोरई की सब्ज़ी। तो देखिए, तोरई की सब्ज़ी में मैं 2 तरह से करूँगी अभी। इनको थोड़ी सी इस तरीके की पसंद है, तो इनको अलग निकाल के फिर मम्मी पापा के लिए थोड़ा सा पानी इसमें और करूँगी, क्योंकि उनको बहुत रसीली पसंद है तोरई की सब्ज़ी, तो वो मुझे करना है। और यहाँ मैं बच्चों के लिए लगा रही हूँ प्लेट, तो अचार मिक्स वाला, और साथ में दही बूरा। हमारे यहाँ आलू के पराठे, पनीर के पराठे, इस टाइप के पराठे ना दही बूरे से पसंद करते हैं सब लोग। तो ये लीजिए, आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म पराठे खा लीजिए। और उसके बाद में ये है दूसरे दिन का। ये जो ब्लॉग है ना 2 दिन का है, आपको सच्ची बताऊँ, ये दूसरे दिन मॉर्निंग का है बिल्कुल। तो अभी देख सकते हैं राघव सो रहे हैं, राघव के पापा सो रहे हैं, कृष्णा भी सो रहा है, और मैं आई हूँ नीचे से काम करके। तो मैं आई हूँ नीचे से काम करके, ऊपर हो नहीं सकता था, क्योंकि ये लोग सो रहे हैं, जब तक ये जगेंगे नहीं तब तक झाड़ू पोछा नहीं होगा। तो मैंने कहा चलो पहले नीचे में सिपटा के आती हूँ काम। तो नीचे करके फिर मुझे लगती है बहुत भयंकर वाली प्यास, क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर हो रही है, तो इतनी तेज़ प्यास लगती है कि मैं आके ना फिर बैठी हूँ थोड़ी पंखे की हवा में। लाइट अभी भी नहीं आ रही थी, कूलर नहीं चल रहा, पंखे की हवा में बैठ के थोड़ा सा पसीना सुखा के फिर मैं पी रही हूँ पानी। और पानी क्या, 2-3 गिलास पानी पी जाती हूँ मैं, इतनी प्यास लगती है, पता नहीं क्यों इतना कमज़ोरी सी आ जाती है ना पसीना जब निकलता है तो बस यहाँ पे बैठ के आराम से पानी पीऊँगी, थोड़ा पसीना सुखाऊंगी। उसके बाद फिर करूँगी अपनी किचन का काम, क्योंकि यहाँ तो जब तक ये लोग नहीं जगेंगे तब तक मेरी झाड़ू पोछा काम नहीं हो पाएगा। तब तक मैं सोच रही थी किचन को, इसलिए मैं धीरे बोल रही हूँ। और पंखा चल रहा है, तो इसलिए ना मैं ज़्यादा तेज़ बोल भी नहीं पा रही, क्योंकि आवाज़ बहुत पंखे की आ रही थी, तो इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आवाज़ कहाँ जा रही, मुँह कहाँ चल रहा है। तो बस मैं यही बता रही हूँ कि यहाँ तो इनको सोने दो, मैं किचन में जा रही हूँ काम करने के लिए। और वहाँ का पोछा वोछी करते हैं, किचन की बर्तन वर्तन जो हैं चाय वाय के, उनको साफ़ करते हैं। चाय वाय तो बन चुकी है, और ये पी भी चुके हैं। हमारी ये ना चाय सोते सोते पी लेते हैं। और ये मनी प्लांट मैंने लगाया था पानी में, उसको मैं दिखा रही थी। क्या हो रहा है मैडम? हलवा बनना है।
आटे का? ये सूजी सूजी का। सूजी भून रहे हैं, हलवा बना रहे हैं भोग के लिए, क्योंकि आज है मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी। हाँ, अभी तो नाश्ते में बना रही हलवा और लस्सी बना दी है। खाने में पता चले क्या बनेगा, मम्मी पापा के हिसाब से बनाऊंगी। उनको ज़्यादा ये चीज़ तो पसंद नहीं है, पूरी वगैरह ऐसी वैसी चीज़ सोचूं तो उनके हिसाब से ही बनाऊंगी क्या वो खाएंगे। तब तक मैंने कहा भोग के लिए हलवा बना देते हैं, लस्सी बन जाएगी, वही सब लोग नाश्ता कर लेंगे। ठीक है कि नहीं? बहुत बढ़िया। और कृष्णा बर्थडे कराने गया है, रघु बाबू टीवी देख रहे हैं। तो जी देखिए यहाँ पे ना मैं बना रही थी हलवा, जिसे आपने देखा, और मैं कहीं कुछ लेने गई थी तो इन्होंने थोड़ा सा हलवा चलाने लगे। बस मैंने कहा थोड़ा सा मुझे पानी दे दीजिए, मैंने पानी निकाल के पहले रख दिया था। और यहाँ पे थोड़ी सी मेरी ये हेल्प करा रहे हैं। कोई बुराई नहीं है हेल्प कराने में, लेकिन इस चीज़ को भी ना बहुत से लोग बहुत गलत समझ लेते हैं और मतलब ये समझते हैं कि पता नहीं जोरू का गुलाम है, क्या है, ये है वो है। सब कुछ मैं अपने ही नहीं बता रही, मैं बहुत से घरों की ये बातें बता रही हूँ। अगर पत्नी अकेली है, काम उसके सर पे है, तो इसमें हेल्प कराने में बुराई क्या है? पति को ना कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई देखो वो भी तो इंसान है ना, वो अकेली लगी हुई है, अगर कोई हेल्प करा देता है तो इसमें बुराई क्या है? और ख़ासकर देखिए जब एक लड़की ससुराल में आती है ना, तो सब उसके लिए अनजान होते हैं और वो धीरे धीरे सबको समझती है। सबसे पहले वो अपने हस्बैंड को समझती है, पति को समझती है, उसके बाद में सारे रिश्तों को धीरे धीरे समझने लगती है। सास का, ससुर का, ननद का, देवर का, जो भी हैं घर में, जेठानी का, जेठ का, सबके रिश्ते को धीरे धीरे समझने लगती है और सबसे पहले पति को समझती है। तो पति को भी सब अपनी पत्नी को समझना चाहिए, क्योंकि समझदार पति जो होता है ना, अगर पति समझदार है और पत्नी भी समझदार है, तो उस घर में कभी भी कोई न कलह होगा, न कभी कोई दिक्कत आएंगी, क्योंकि समझने वाला पति चाहिए। समझदार सब होते हैं, लेकिन एक दूसरे को समझने वाला पति चाहिए, दूसरे को समझने वाला इंसान होना चाहिए। पत्नी की भावनाओं को समझे, पत्नी की इज्जत करे। पत्नी अगर आपके परिवार वालों को इज्जत देती है, प्यार करती है, तो पति का भी फ़र्ज़ बनता है कि पत्नी के परिवार वालों को प्यार दे, इज़्ज़त दे। तो कि तभी देखिए दोनों तरफ से ही गाड़ी चलती है, एक तरफ से नहीं चलती है। हम देखते हैं बहुत से घरों में क्या रहता है ना, कि पत्नियां ना अपनी सास को इज़्ज़त देती हैं, ना ननद को, ना जेठानी को, क्योंकि वो सोचती है ना कि जब मेरा पति मेरे घर वालों को नहीं देता तो मैं क्यों दूं। लेकिन ये गलत है, दोनों तरफ से ही होना चाहिए। मैं पति की भी बोलती हूँ, उनको भी देना चाहिए, क्योंकि जब एक औरत अपना घर छोड़ के दूसरे घर में आती है, वो सबको अपना समझ के आती है, अब एक जिम्मेदारी से सारा काम उठा लेती है कि ये मेरे हैं। और जहाँ फिर ये चीज़ मिले कि मेरे मतलब उसके परिवार को स्नेह ना मिले, प्यार ना मिले, तो देखिए कहीं ना कहीं मन में कसक तो होती है, इस चीज़ का मन में मलाल आता है। लेकिन बहुत सी जो है लड़कियां इस चीज़ को दिखा देती हैं ये करके कि हम भी नहीं करती है, तुम नहीं करते तो हम क्यों करें। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो नहीं करती हैं चीज़ें, कि कोई बात नहीं, ठीक है, एडजस्ट कर लेती हैं। लेकिन है तो ये गलत ही वैसे, है ना, मेरे हिसाब से। और आप लोग बताइएगा ये गलत है ना, क्योंकि जब इज़्ज़त लोगे ना, दोगे, तभी इज़्ज़त मिलेगी। ये सूखा पहलवान कितना पतला हो गया देखो। वो कह रही थी मन्नू चौधरी यानी चंचल कि दीदी राघव बहुत कमजोर हो गया है। राघव थोड़े से अब लंबे हो रहे ना, तो थोड़े से कमजोर हो गए, पतला बहुत हो गया है, थोड़ा नहीं बहुत पतला हो गया है। तो यहाँ देखिए बातों ही बातों में हलवा भी बन गया। और यहाँ मैं हलवा ज़्यादा मतलब ड्राई नहीं करती हूँ, आपने तो देखा ही है मेरी हलवे की रेसिपी, इतना ही रखती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करती, क्योंकि ठंडा होने के बाद वो वैसे भी सूखा हो जाता है। और लास्ट में घी ज़रूर डालती हूँ, जिससे कि और अच्छी खुशबू आती है और हलवे में टेस्ट बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पे हलवा जो है बन गया है। और यहाँ मैंने भोग के लिए लगा दिया है, कृष्णा लेके जा रहा है भोग लगाने के लिए। मेरी जीवन नैया हो
और फिर उसके बाद में मैं लगी हूँ खाने की तैयारी में। मैंने पूछा मम्मी पापा से, नीचे गई मैं पूछने के लिए। मैंने कहा खाने में क्या बना लूँ, तो ये तो बोल रहे थे कि कुछ ऐसा बना ले, पनीर वगैरह या चीज़। तो मुझे पता था कि मम्मी पापा पसंद नहीं करते हैं, तो फिर मैं पूछा, मैंने कि मम्मी क्या बना लूँ। तो पापा ने बोला बिल्कुल ऐसा कुछ मत बनाना जो हम नहीं खा पाएँ, तुम तो बस दाल, जबकि टिंडे भी तैयार करके रख दिए थे इन्होंने, बोले कुछ देख लेना, जो भी कुछ बनेगा बना लेना। तो मैंने दाल चावल की कही मम्मी ने, तो मैंने दाल चावल बनाए हैं। क्योंकि ये चीज़ इसलिए कि हलवा भी खा लिया था, लस्सी पी ली थी, तो इतना भूख नहीं थी किसी को। तो फिर मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा दी है, और जो है मैंने चावल बनाऊंगी, बस रोटी नहीं बनेगी। अभी रोटी की बिल्कुल सबने मना कर दी, गर्मी में खाई भी नहीं जा रही है ये चीज़ें। तो मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है दाल, और चावल डाल ली है गलने के लिए। ये देखिए, ये धनिया धो धा के रख दिया है, और दाल को मैंने चढ़ा दिया। अरे आइए यो, तो चलिए बाहर चलते हैं, चलो। तो जी नाश्ता वास्ता सबको करा दिया। उसके बाद में पूछा खाने के लिए, सबने मना ही कर दी कि नहीं भूख नहीं है बिल्कुल भी, और खाना खाएंगी नहीं। पर मैंने कहा नहीं, अभी तो टाइम है, दिन बहुत बड़ा होता है, भूख तो लग जाएगी। तो फिर मैंने दाल चावल चढ़ा दिए हैं, क्योंकि ज़्यादा देखिए पक्का वक्का खाना मम्मी पापा पसंद नहीं करते, खासकर पापा तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। पापा रोटी भी चुपड़ी हुई नहीं खाते, बिना चुपड़ी रोटी खाते थे, इसलिए उनको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से मैंने भी ज़्यादा जो पूछ के मैंने कहा हिसाब से, ऐसा ना हो कि मैं बनाऊँ फिर वो बीमार हो जाए, तो फिर ये भी नहीं है। इसलिए उनके हिसाब से ही मैं खाना बना रही थी, बनाऊँगी जो भी वो कहेंगे। शाम को देखी जाएगी क्या बनेंगे, क्या होगा। अभी फ़िलहाल मैं दाल चढ़ा के आ गई हूँ, चावल गला के आ गई हूँ, क्योंकि चावल थोड़ी 10-15 मिनट में थोड़ा शोक करके तभी बनाती हूँ। और क्या, कपड़े वगैरह भी धुले नहीं हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम लाइट की एज है, कुछ भी मतलब सुधार नहीं है। थोड़ी बहुत आ रही है, थोड़ी बहुत, मतलब 24 घंटे तो रही नहीं थी। कल इसीलिए व्लॉग नहीं आया कि कल मतलब इतना मूड ख़राब था कि ना, तो कल परसों से लाइट गई, कल दोपहर तक भी लाइट नहीं आई थी। आई भी दोपहर को, थोड़ा पूरी रात लाइट नहीं आई। इन्वर्टर सारे बैठ गए, कुछ नहीं था। इन्वर्टर भी कब तक चलेंगे बताओ। तो सभी लोग छत पे सोए थे। छत पे भी इतनी गर्मी थी कि बस पूरी रात निकल गई ऐसे ही, ना बच्चे सोए ना हम लोग सोए। और आदत भी नहीं है छत पे सोने की, तो फिर इस चक्कर में ना बच्चे बड़े परेशान हो गए थे, खासकर राघव तो बहुत ज़्यादा। बोला था मैं नहीं सोऊंगा, मैं तो चाहे गर्मी में नीचे सो लूंगा, पर ऊपर नहीं सोऊंगा। मैं यहाँ की सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, लाइट में कुछ सुधार करें। ओए होए तो इतनी ज़्यादा परेशानी, इसी वजह से कल कोई व्लॉग नहीं गया था। कल फिर सोचा कि चलो दोपहर में लाइट आ जाएगी, तो दोपहर में थोड़ी देर सो लेंगे। तो दोपहर में भी लाइट नहीं आई 1 मिनट के लिए आती, 1 घंटे के लिए चली जाती, 1 मिनट के लिए आती, 1 घंटे के लिए चली जाती। इतना परेशान किया। और भाई इन्वर्टर बैटरी तो कितना दम रखेगी, 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गए थे, 30-35 घंटे हो गए थे, और लाइट नहीं आई थी। इस वजह से तो बहुत ही ज़्यादा परेशान। अभी भी ऐसे ही, अभी लाइट आ थोड़ी रही है, पर ये हाँ रात को थोड़ी देर आ गई थी ठीक ठाक, 2-3 घंटे, 3 घंटे 4 घंटे लगभग लगातार रह ली थी, 1 बजे के आसपास से फिर सुबह तक, फिर सुबह 3-4 घंटे की गोल। अभी फिर थोड़ी देर आई, फिर चली गई बहुत देर से। फिर लाइट नहीं है तो पानी की प्रॉब्लम भी बनी हुई है। कल मैंने कपड़े धोए बहुत सारे, 2 दिन के इकट्ठा हो गए थे कपड़े तो कल सारे कपड़े शाम को धोए। जब शाम को नल आ गए, लाइट आ गई थोड़ी, तब जाके कपड़े वगैरह धुले, तब सारे मतलब काम हुए। तो ये प्रॉब्लम चल रही है अभी हमारे यहाँ तो भैया लाइट की। और गर्मी भयंकर रूप ले रखी है। गर्मी तो बहुत इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रखा है गर्मी में, बस मर नहीं रहे, सारे गर्म हो रहे हैं तो बस चलिए अभी दाल चावल बना के सबको खाना वाना खिला के फिर देखते हैं क्या कैसा लाइट का रहता है। तो फिर कपड़े वगैरह धोऊंगी, पानी वानी आ जाएगा तो कपड़े धुलेंगे, नहीं तो फिर जाएगी गाड़ी, शाम को देखेंगे फिर।